अभी समय है प्रभु के वचन को सुनने का, और जो प्रभु ने शिक्षा हमारे लिए भेजी है, जो कलाम प्रभु ने आपके बीच में आज भेजा है, उस कलाम को सुनते ही परमेश्वर के पवित्र नाम को होठों पे आप जब निकालेंगे, जब आपकी आत्मा, एक बात मैं बताना चाहता हूं, सब शांत होकर सुने। वॉलंटियर्स सब लोग बैठ जाएं बेटे, और ये समय वचन का है, और एक बात पर ध्यान से सुने। यीशु ने अपने वचन के अंदर अपने चेलों को एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं भी परमेश्वर को जानता हूं, मैं भी प्रभु की महिमा करता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैंने तेरे नाम पर दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, मैंने तेरे नाम पर क्या सेवा नहीं की, क्या मैंने तेरे नाम को बड़ाई और प्रशंसा नहीं दी, क्या मैंने तेरे नाम पर भेंट और विश्वास को नहीं बोया। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह की बात वचन में लिखी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन मैं उनको बोल दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। और आज भी बड़ा गंभीरता का विषय है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज बात को समझें और सुनें। वचन के समय अगर आप बातचीत करते हैं, वचन के समय, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, एक शिक्षा दे रहा हूं, अगर वचन के समय आप बातचीत कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर है, आप घूम रहे हैं, आपका मन भटका हुआ है, आपका मन घूम रहा है, आपका मन विचलित है, कोई बात नहीं, आपके अंदर शांति नहीं है, पीछे बैठे। वचन के समय अगर आप शांति के साथ बैठकर कलाम को नहीं सुन सकते, तो बड़ा ही गंभीरता का विषय है। अगर आप प्रभु के घर में आकर अगर वचन को पहला स्थान अगर आप देना जानते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अगर आप पहला स्थान देना जानते हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको चमकने से रोकने वाली नहीं है। आमीन। कोई दुनिया की ताकत आपको ऊंचाई पर उठने से रोकने वाली नहीं है। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि वचन के समय आप आदर करना सीखें, और बाइबल के अंदर लिखा है वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। और वचन के समय आप पहला स्थान, आप आदर देना सीखें। अपने मन में अगर विचलित है तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा हृदय विचलित है, मुझे चिंता हो रही है। आप प्रभु से मांगे कि प्रभु, और एक प्रार्थना जो मैं बोलने वाला हूं आप सुने, कि हे परमेश्वर, मैं अपने दिलो दिमाग को, अपने सोचने समझने की शक्ति को, अपनी देह प्राण आत्मा को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, हे परमेश्वर मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं। आमीन। इस समय मैं आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। डेली रूटीन में जब प्रार्थना आप करती हैं तो ये लाइन आप बोलें कि हे परमेश्वर, मेरा सोचना समझना और मेरा दिमाग, मेरा शरीर और शरीर की बॉडी की एक एक इंद्रियां, एक एक ऑर्गन, सब कुछ मैं आपके हवाले करती हूं। एक एक अंग को, चाहे वो मेरे दिल की धड़कन है, चाहे वो मेरे दिमाग के सोचना समझना है, चाहे वो विचारों की उथल पुथल है, जब आप ऐसा बोलकर वचन को पढ़ेंगे, कोई नींद आपको आने वाली नहीं है। आमीन। जब आप ऐसा बोलकर प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपकर, और शैतान की युक्तियों को मैं डांटती हूं, वो मेरी प्रार्थना को आज भंग करने वाला नहीं है। आज मेरे वचन की शिक्षा को वो रोकने वाला नहीं है, मेरी उन्नति को, मेरी ब्लेसिंग को वो रोकने वाला नहीं है। मैं विश्वास के द्वारा आज वचन को सुनूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा। जब भी आप घर में प्रार्थना करें तो पहले अपने आप पवित्र लहू से अपने आप को, अपने घर को आप ढांप लें, और
प्रार्थना में स्पेशल ये बात जरूर बोलें कि मेरा सोचना, मेरा दिमाग और शरीर और इंद्रियों और विचारों की जो विचार हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आप नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर की सामर्थ्य कर सकती है। बोलो आमीन। जब आप ऐसा करके बैठेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। अगर कोई आपके दरवाजे पर आकर बेल बजाने वाला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं जब भी प्रार्थना करती हूं मेरे दर पर कोई आकर, मेरे घर में आकर कोई बेल बजाता है, वो बजाने वाला होगा लेकिन अचानक कहेगा यार मैं ठहर के आता हूं, अपने आप मुड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूं मुझे नींद आती है, जब भी मैं प्रार्थना के लिए बाइबल उठाती हूं कोई काम आ जाता है, कोई फोन बज जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, नहीं आएगा। आपके सोच में ये चीज घुस गई है। आपने 10-15 बार 20 बार ऐसा होते हुए देखा होगा कि कोई चीज मुझे डिस्टर्ब करती है। कोई बात नहीं, वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो घूम रही है। लेकिन जब आप फैसला करेंगे कि नहीं आज नहीं कोई आएगा, आधा घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप अजमा कर देखना, आप प्रैक्टिकली इस चीज को प्रार्थना में रख कर देखना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सारी शांति, सारा आनंद आप ही के घर में आएगा। उसी टाइम आएगा, उसी टाइम जब आप मांगोगे। बोलो आमीन। और आप यहां खड़े होकर गवाहियां दोगे कि जब से हमने इस बात को फॉलो किया है, जब से हमने इस बात को सुना और समझा है, मेरी प्रार्थना करने की टाइमिंग बढ़ गई है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यस। पहले एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के वचन के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, हे परमेश्वर, मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के प्रभु जी आज मनों में शांति और आनंद नहीं है, जिनके मन में प्रभु जी आज कोई गुस्सा, कोई क्रोध है, या जिनका हृदय आज परेशान है, जिनका मन विचलित है, और जो लोग निराशा में है, जो टूटे हुए हैं, जिनको अपनी बीमारियों से, जिनको कर्जों से, जिनको बेरोजगारी से, या अपने रिश्तों से, या किसी गलती के कारण, किसी ऐसी गलती के कारण जो गुप्त पाप हैं और शत्रु ने उसको दबा लिया है, अगर उनको किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति विशेष से, चाहे वो लड़का है, लड़की, चाहे आपके बॉस हैं, आप किसी के, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं दबा हुआ हूं, दबे हुए लोग, ऐसे दबे हुए लोग जो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं किसी के नीचे दब गया हूं, मुझे बार बार मुझे दबना अच्छा नहीं लगता, तो आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा ने वायदा किया कि दबे हुए लोगों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कहां दबाऊं, मैं तो सही सलामत घूम रहा हूं। मैं किसी भार के नीचे दबने की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग विचारों में दब जाते हैं, विचारों के अंदर दबे महसूस करते हैं, नहीं नहीं आ चीज तो मेरे ते हावी है, आ रिपोर्टा हाविया ने, डॉक्टर ने, दुनिया ने जवाब ही देता है। मैं को अपने आप ही अपने विचारों में आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, कर्जे के कारण, रिश्तों में खराबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, और बहुत सारे लोग अपमान के कारण अपने आप को दबा महसूस करते हैं। तो आज बड़ी गहराई से सुनने और समझने की बात है कि अगर आपको अपमानित किसी ने कर दिया है, आप दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो नहीं, ये समय है, प्रभु ने आपके लिए ठहराया है कि मैं तुझे आनंद दूंगा, आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे भार को उठाकर हल्का करूंगा, क्योंकि मैंने चुना ही तुझे इसलिए है। आमीन। मैंने हालेलुया या ताली बजाने के लिए तुझे नहीं चुना, वो तो अगर मैं अपना अनुग्रह किसी के ऊपर भी करूंगा तो हर एक व्यक्ति मेरी महिमा करने के लिए, सब लोग हालेलुया के नारे लगाएंगे, सब लोग ताली बजाएंगे। हालेलुया। जिसके ऊपर मैं अपने अनुग्रह की दृष्टि करूंगा वो हालेलुया करते हुए नाचने लगेगा, वो तालियां बजाकर दाऊद के समान नाचता ही रहेगा। ये मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। कहीं आमीन। और फिर से सुने, आज के वचन को पवित्र आत्मा ने आपके लिए भेजा है, और जो लोग ब्रांच के अंदर हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ब्रांचेस में जो लोग बैठे हैं, आज जो वचन आपके लिए भेजा है
2 मिनट वचन को सुनने से पहले आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि मेरी बाजू पैरालाइज हो चुकी है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मैं व्हील चेयर पे हूं, या मैं कर्जे में हूं, या फिर मैं रिश्तों की खराबी के कारण मैं अपमानित हूं, या मैं कोर्ट कचहरी में घसीटा गया हूं, मेरे पर कोई केस है, या किसी ने जो भी समस्याएं हैं जो आपके दिमाग में घूम रही हैं कि उस आशीष को मैं आज लेना चाहता हूं। मैं प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहता हूं। अगर समस्याएं आपके दिमाग में घूम रही हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि बात को सुने और समझें। इस घड़ी इस समय अपने हृदय को खाली करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो समस्या बड़ी नहीं है, उसको निकाल कर साइड पे रख दें, और जो लोग साइड पर रखेंगे वो साइड पे रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी। जो लोग साइड पे रख देंगे वो साइड में पड़ी रह जाएगी, यहीं पर, साथ में वापस नहीं जाएगी। कई लोग कहते हैं अपना पर्स उतार के रखते हैं ना, या अपने साथ कोई चीज लेकर आते हैं, सामान, बैग या कोई भी चीज तो साथ में रख देते हैं, फिर उसका ध्यान क्या होता है, नहीं मुझे लेके जाना है। आपका ध्यान भी शैतान ऐसे ही भरमाता है, ये चीज तेरे साथ थी, लेके जा। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए नहीं 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 नहीं, ये कर्जा है, ये गाड़ी की चाबी नहीं है, ये बैग नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं जाएगी। अगर आपके मन में ये बात आपको बता दी जाए कि जो तूने समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी उतार कर साइड में रख दी है, वो बीमारी है, वो कर्जा है, वो तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर ये बात तुम्हें पता चल जाए तो आप बताओ क्या साथ में जाएगा? आप लेकर जाओगे? पक्का बताओ, आप लेकर जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना, तो बस फिर यहीं छोड़ देना। आज नहीं जाएगा कोई, आमीन। आज कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आप 5 साल से, 7 साल से, 4 साल से, 3 महीने से प्रभु के भवन में आते हैं, आप चर्च में जुड़े हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जुड़े क्यों हैं। आपको प्रभु ने लाखों की भीड़ में से, लुधियाना से, फिरोजपुर से, पंजाब के अलग अलग कोनों से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, देश विदेश की धरती से आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जुड़े क्यों हैं? आप जुड़े क्यों हैं? आपको बुलाया किसने है? आपको खींचा किसने है? आपका मन क्यों यहां पर बार बार आने को करता है? अगर ये बात आपको मालूम हो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, अगर ये बात आपको मालूम हो जाए तो आज आप अपनी समस्याओं को यहीं पर छोड़ने वाले हैं। आमीन। कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। और आज गवाहियों की लाइन अपने आप देख लेना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि वचन में जाने से पहले आंख बंद करें और सब प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना के परमेश्वर में अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को, आज मैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, आज मैं तेरे नाम पर भरोसा करती हूं। तूने मुझे चुना है। किसी बीमारी ने, किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल ने नहीं चुना, किसी रिश्तेदार ने मुझे नहीं चुना, तूने मुझे चुना है। अगर तूने चुना है और मैं जानता हूं कि तू मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है, तो आज मैं समस्याओं को यहीं पर छोड़कर जाऊंगी, मेरी आशीष लेकर जाऊंगी। मैं बीमारी नहीं, कर्जा नहीं, वो सब यहीं छूटेगा। आप धन्यवाद करें, मन से ऐसी प्रार्थना करें जिसे परमेश्वर आपके मन के द्वारा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। शांत होकर प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, नहीं ये प्रार्थना तो मैं बहुत बार करती हूं, लेकिन आज प्रार्थना में कुछ खास बात है। आपकी प्रार्थना आज परमेश्वर ने सुन ली। यह निकाले प्रभु के कलाम से भजन संहिता। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज विश्वास के साथ तेरे वचन की शिक्षा को ग्रहण करें, आज इनके जीवन में तेरा वचन इनके हृदय में स्थिर हो जाए और बड़ी आशीष लेकर आए। आज वचन को सुनते ही मेरे पिता अंधे देखने लगे, कोड़ी पाकशाप हो जाएं, और जो लोग सोच विचार में, कर्जों में, जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी मुर्दों के समान है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, आज तेरी सामर्थ उन्हें जिंदा है। आज तेरी सामर्थ से वो जिंदा हो जाएं, विश्वास में जिंदा हो जाएं। आमीन। यस, निकाले भजन संहिता और 92, भजन संहिता 92 और आयत मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इस वचन में जाने से पहले बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल प्रभु में हैं,
जिन्होंने अपना जीवन प्रभु में समर्पित कर दिया है, और जो लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं लेकिन उनको लगता है कि मेरी आशीष मुझे अभी तक नहीं मिली, आज मैं उनसे सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूं, क्या तेरे मन में फिर से सवाल है? क्या आपके मन में फिर से सवाल है कि मेरी आशीष मुझे नहीं मिली? क्या आपके मन में सवाल फिर से घूम रहा है कि मैं 10 साल से 5 साल से मैं आ रहा हूं, मेरी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है, मेरे कर्जे से मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा हूं? तो आज आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है तो आज वचन की गहराई को सुन। चाहे आप बस में बैठकर आते हैं, आप पैदल आते हैं, किसी गाड़ी से आते हैं, आप करोड़पति घराने के हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपके हालात कैसे भी हैं, लेकिन खुदा की बात को तू आज सुन ले। आज सुन ले, जो वचन तुझे परमेश्वर ने आज दिया है, आज तेरे घराने के मस्तक को परमेश्वर ऊंचा करेगा, तुझे नहीं, तेरे घराने के मस्तक भी ऊंचे हो जाएंगे। जो लोग आज बोलते हैं कि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि तू चर्च में जाता है, आज आपको पता चलेगा कि चर्च में आना आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। आज आपको पता चलेगा कि अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो आपकी वैल्यू क्या है। नहीं, साडे पाप ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟੀ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਧਣਾ है। पहली बात आप कान खोल के सुने, नहीं, आप ही धर्मी हैं, प्रभु ने आपको चुन लिया है। आमीन। अगर आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आपका मन प्यासा रहता है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, तो आप प्रभु के द्वारा चुने गए, आप धर्मी हैं। बोला हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धर्मी जन ही प्रभु के वचन को सुनते हैं, नहीं, धर्मी जन बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के भवन में नहीं आते, लेकिन परमेश्वर किसको चुनते हैं ये अलग बात है। मेरा मतलब जो प्रभु की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है, आपको लगता है कि मैं धर्मी नहीं हूं, तो नहीं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप धर्मी होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। सबसे पहले तो ये आत्मिक गलतियां अपने जीवन से निकाल दें। जो लोग सोच के द्वारा नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि नहीं। दूसरी बात, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर का पेड़ देखा आपने, खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। अगर तू धर्मी है तो, अगर तू धर्मी है तो तू फूलेगा फलेगा, श्रापित नहीं होगा, तेरे ऊपर कोई श्राप काम नहीं करेगा, दादा परदादा का पुरखों का कोई भी श्राप तेरा पीछा नहीं करे। बोला हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल तब आता है कि यार मेरे घर में कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में बार बार चक्कर काट रही है और डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट निकाल कर दे दी और ये बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, लगता है कोई श्राप मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, वो प्रभु की महिमा के लिए हो सकता है, आप प्रभु ने आपको चुना हो। श्राप आपका पीछा करते हैं कि नहीं करते, सबसे पहले आप इस बात को दिमाग से निकाल दें। आप धर्मी है और धर्मी जो नहीं, आपको लगता है कि नहीं है, तो सुन ले, धर्मी होने के लिए तू बुलाया गया है। और अगर धर्मी तू है और होने के लिए बुलाया गया है तो परमेश्वर का वचन सत्य है। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले सब लोग सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का कलाम सत्य है। उसने वायदा किया है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। बोलो आमीन। लगाइए बेटे 12 को स्क्रीन पे। और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। मेरे पीछे बोलो, यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आप ये घोषणा करना जान चुके हैं, तो फिर आज आपकी गवाही बनने वाली है। आमीन। कि अगर आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर ने अलग अलग, कई लोग बोलते हैं कि यार बस में हम सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, गर्मी बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है, इतना बहुत सारे लोग आपको ताना मारते हैं, बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग आपका उंगलियां उठाते हैं, तू उथे लैंड की जाती है, चर्च तो इस शहर में भी है, चर्च तो तेरे घर के पास भी है। अरे क्या छत्तीसगढ़ में, बिहार में चर्च नहीं है? अरे पंजाब के तुम्हारे घर के पास क्या चर्च नहीं है? मैं यही बात समझाना चाहता हूं कि हैं, प्रभु के दास भी बहुत हैं,
सुसमाचार सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपको उनको जवाब देना कि भाई मैं क्या करूं। मेरी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हो चुकी है। हालेलुया। और मैं की करा, मैनू नहीं समझ आंदी यार, मैं की करा। हुण ते मैं परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में रोपा गया हूं। अगर मैं रोपा गया हूं जहां पर रोप दिया, हुण ध्यान नाल सुनो, जेड़े खेत विच तुहाडी रुपाई हो चुकी है, ओ उपजाऊ भूमि हैगी है नहीं। और अगर यहाँ पर सींचने वाला बढ़ाने वाला कौन है? यहोवा। अगर आपकी रुपाई यहाँ पर हो चुकी है इस भवन में, प्रॉफिट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार असी जानने हैं साडा, तो ये वर्ष 2025 प्रभु ने पौधा बड़ा हो चुका है। हालेलुया। पौधा बड़ा हो चुका है। अगर आप इस भवन में रोपे गए हैं 4 साल 3 साल 2 साल, ये आत्मिक खेत में अपनी बुलाहट को फिर से जान ले, पहचान ले। आप ऑनलाइन भी 2 साल से अगर आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि फल नहीं मिला, मेरा मकान नहीं बना, मेरा कर्जा नहीं गया, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन भी अगर इस भवन में रोपे गए हैं और आपकी आत्मा अगर इस बात की गवाही देती है, तो ये वर्ष प्रभु ने आपके फल लाने के लिए ठहरा दिया। ये भविष्यवाणी है। और क्या प्रभु नहीं जानता कि आप गर्मी में, सर्दी में भाग दौड़ करके बसों में कैसे ट्रैवल करके इतनी दूर आप इस भवन में आते हैं? और जो लोग छत्तीसगढ़ में, बिहार में दूर दूर बैठे हैं, वो ऑनलाइन देखते हैं और वो भी अपनी ट्रेन की टिकटें कराकर दौड़ दौड़ के आते हैं, दौड़ दौड़ के यहाँ पर आते हैं ना। ऐसे नहीं आते हैं, वो सब के सब रोपे गए हैं, सब के सब ट्रांसप्लांटिंग यहाँ पर हो चुके हैं। जिसकी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में हो चुकी है, उसका फल भी यहीं से मिलने वाला है। आमीन। बार बार प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका बार बार ऑनलाइन देखने को मन करेगा, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में, चुना हुआ भवन जो आपके लिए ठहराया गया है, उस भवन में रोप दिए गए हैं। आमीन। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी। परमेश्वर के भवन बहुत हैं, परमेश्वर की भवन चर्च बहुत हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस भवन में परमेश्वर ने आपको रोप दिया गया है, जैसे चावल की खेती का मैंने उदाहरण दिया कि अगर छोटा पौधा पहले कहीं और उगाया जाता है, खूब सारे पौधे एक छोटे से एरिया में उगाए जाते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ कर आपने देखा होगा कि खूब सारा पानी के अंदर रोप दिया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। आपकी भी ट्रांसप्लांटिंग बड़ी मिनिस्ट्री में या बड़ी चर्च में अगर की गई है, तो परमेश्वर के द्वारा है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि तू यार इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में जाता है, वहां तो भीड़ बहुत होती है, वहां लोग सुनते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, वहां कैसे तेरी प्रार्थना होगी? यहां पर तो कम लोग हैं, यहां पर तेरी प्रार्थना प्रभु के दास सुन भी सकते हैं, तेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी कि मैं इस भवन में रोपा गया हूं। आपकी आत्मा अपने आप इस बात को बताएगी कि मैं इस भवन में रोपा गया हूं, मेरी ट्रांसप्लांटिंग इस जगह पर हो चुकी है। जलंधर चर्च में, ताजपुर चर्च में, मैंने कहा ना चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहां पर लोग आते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। छत्तीसगढ़ से, बिहार से, यूपी से, अलग अलग राज्यों से, नेपाल से, अलग अलग देश से। लेकिन क्यों आते हैं, क्यों यहां पर आते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। इस मिनिस्ट्री को बनाने वाला, बढ़ाने वाला, संभालने वाला और ज्यादा बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। बोलो आमीन। अगर अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग यहां पर आते हैं, तो ऐसे नहीं आते। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है, उसने आपकी ट्रांसप्लांटिंग इस भवन में कर दी है। आमीन। अगर आपको ये बात हो सकता है किसी ने बताई ना हो सकता है आपको समझ में आई ना हो, या अगर ये मेरा विश्वास है कि अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हुई है, आप छोटी जगह से या किसी और छोटे जगह से या किसी भी जगह से, छोटा बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब किसी भी, अगर आप छोटे से एरिया में कहीं रहते हैं जहां पर लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, किसी छोटी जगह पर आप रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, वहां पर कोई आपको प्रभु के बारे में नहीं बताने वाला, कोई जानने वाला नहीं, आप संगति नहीं कर सकते वहां पर, लेकिन प्रभु ने आपको अगर किसी छोटे से एरिया से भी उठाकर सीधा बड़ी मिनिस्ट्री में या बड़ी चर्च में या प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आपको जोड़ दिया है, तो ये परमेश्वर की योजना है। बोलो आमीन।
और अगर आप लुधियाना से, शहर के किसी भी अलग अलग जगह से, पंजाब के किसी भी अलग अलग स्थान से आप यहां पर आते हैं, तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि मैं इस भवन में नहीं, फिर से ध्यान से सुने जो ऑनलाइन देख रहे हैं, वे यहोवा के भवन में, किसके भवन में? ये भवन किसका है? यहोवा का। वे यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। फिर से मेरे पीछे गए, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बोलो यहोवा के भवन में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो सुन रहा है।